जितनी आप कब्र खोदेंगे उतने ही कमल खिलेंगे। अब गर्दा उड़ेगा भैया। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए। ये तो धोती खोल रहा है। आप राहुल करते अरे मेहनत आपकी और फल ले रहे हैं मोदी जी। एकदम सही बात बोल रहे। अच्छा, अरावली कितने जिलों में है भाई? अरावली कितने जिलों में फैला हुआ है बताइए? ये फंस गया। और विदेश में जाकर संविधान खतरे में है, इतने लोगों ने ये सब क्या बोलने की जरूरत है? आपको नहीं लगता है देश के अंदर ज्यादा अच्छा होगा बोलना? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, जो संविधान खतरे में है और जो तमाम जिस आधार पर खतरे में हम कह रहे हैं, वो पूरे विश्व को पता है। मैंने अभी तो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया कि संसद की प्रक्रिया नहीं देख रहे हैं वो लोग। क्या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में, क्या वर्ल्ड ने नहीं देखी कि 202 वोट एक महिला की बनी हुई? अब पूछ रहे कितने जिले हैं? अरे भाई, किसी को कितने जिले हैं? एक मिनट सुने भाई, किसी को भी जिले नहीं पता है इनका। राज है, यही है इनका। एक मिनट अंजना जी, ये गलत बात है। बीच में नहीं बोलिए, आप दोनों मत बोलिए। मैं आपको मौका दूंगी बीच में, फिर पूछ लेता हूँ। फिर वो चुप नहीं होंगे आप। एक मिनट बताइए, इनसे पूछ लेता हूँ, हरियाणा के कितने जिले हैं? अरावली में बताइए, मैं रुक जाता। हक दिया। सही बोलो, पता ही नहीं। यूपी का ही बता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा आलोक जी, एक सेकंड, बहुत अच्छी बात है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते बता ही हैं? नहीं पा रहा, बस अच्छी बात है, अच्छी बात है। अरे बताओ। शहजाद जी, अपने टर्म में बोलिएगा, लेट हिम कंप्लीट। अब टॉपिक पे आइए। आप केवल कॉइन उछाल के चले जाएं। मुद्दा ये है कि अरावली के पेड़ों को आप काटना चाहते हैं। सही बोल। एक पेड़ माँ के नाम और पूरे हसदेव के जंगल अडानी के नाम। तो लेने के देने पड़ गए। एक पेड़ माँ के नाम और पूरे अरावली को 100 मीटर तक सीमेंट फैक्ट्रियों को रॉ मटेरियल अडानी के नाम। ये तो धोती खोल रहा है। पूरा धोती खोल रहा है भाई। इस पर बात नहीं करना चाहते। कितने जिले हैं? मैं 4 सवाल पूछता हूँ अरावली पे, अगर एक का भी जवाब दे दे तो सही बोल रहा भाई, एक ही जवाब नहीं दे, कुछ भी नहीं जवाब। उसकी ज्योग्राफी पे पूछ लेता हूँ, कैसे रेजिडुअल माउंटेन से उस पे पूछ लेता हूँ। ये जी के टेस्ट नहीं हो रहा है। मुद्दा ये है कि आपकी पॉलिसी क्या है। मुद्दा ये है कि किन किन राज्यों में अगर अरावली हटता है तो वहां पर किस तरह से डेजर्टिफिकेशन होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुद्दा ये है कि आप किसके लिए कर रहे हो। और उसमें आपने रियल एस्टेट को परमिशन दे दी। आप सोच सकते हैं, खनन माफिया काम करेगा और गुजरात से आकर रियल एस्टेट के माफिया काम करेंगे। मुद्दा ये है, कितने जिले हैं? मैं 4 सवाल पूछूंगा, अभी सब पता चल जाएगा। गजब बेइज्जती है। और पूरा बीजेपी प्रवक्ता को बोलती बंद कर दिया। एक मिनट, सेना वाला रह गया। बार-बार कहते हैं साहब, सेना के लिए, सेना के लिए। अरे ट्रंप के सामने सरेंडर करवा दिया, एक शब्द ट्रंप का मुंह पे नहीं बोल पाए तो लेने के देने पड़ गए। उनके पाकिस्तान के ड्रोन चंडीगढ़ तक आ गए। हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। 20 शहादत हुई हमारी। आज तक बीजेपी वाले ये नहीं बता पाए कि वो शहादत चाइना के पार्ट में हुई थी, हिंदुस्तान के पार्ट में हुई थी, बफर जोन में हुई थी। पुलवामा का RDX कहां से आया? कैमरा बंद कर। अच्छा जवाब दे रहा भाई। गाड़ी किसकी थी? एक सवाल का जवाब नहीं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। चलिए सत्य प्रकाश मिश्रा जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। जो लोग चुनाव में गए, वो जब चुनाव हार गए तो ईवीएम पे पहले उन्होंने अपना ठीकरा फोड़ना शुरू किया इस देश में। एक सवाल है कि जब जनता ने जनतंत्र में बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया हो और उसको ये समझाने की कोशिश कांग्रेस के नेता कर रहे हो कि तुम्हारा वोट चोरी हो गया और जनता ने उनको वोट ही नहीं दिया, इसीलिए उनका वोट चोरी बम जो है वो फुस क्यों निकला। अब देख तू हमला सीधा हो रहा है। देखो भाई, हमला सीधा हो रहा है। अनुराग भदौरिया जी, इस विषय पर जवाब भी मिलेगा। अब गर्दा उड़ेगा। सही बोला, अब मजा आएगा भाई। 2 मिनट का समय उसी में बोलना है। 2 मिनट का समय। पता नहीं ये इनका कपड़ा आजकल बदलता चला जा रहा है, इस पर भी बड़ी चर्चा हो रही है। आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी का विकास तभी दिखाई देता है जब चुनाव आ जाता है। बिहार में चुनाव आया है तो उनको महिलाएं याद आ गई, उनको महिलाओं को 10,000 रुपए देने का याद आया। 20 साल से सरकार है, कोई याद नहीं आई महिलाओं की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
चुनाव के वक्त आप 10,000 रुपए देते हो, उसके बाद आप दोगे कि नहीं दोगे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने इस तरह के वादा 2014 में भी इस देश के साथ किया था कि हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम आएंगे सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए पहुंचेंगे। क्या पहुंच गया? बुलेट ट्रेन चल पड़ी? क्या हर घर में खुशहाली आ गई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई क्या साहब। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश विकसित हो गया? ऐसा तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। आज भी वही बेरोजगारी है, आज भी महंगाई यहाँ पे चरम सीमा पे। तो जब आप चुनाव के समय जो वादे करते हो, वादे आपके कोई पूरे नहीं होते, इसलिए कह रहे हैं SIR भी आपको कराना हुआ। तो कब समय आया? जब बिहार में चुनाव आ गया। चुनाव का 1 महीना बचा, 2 महीना बचा, आपको SIR याद आ गया। जल्दी जल्दी आपने SIR करके 65 लाख वोट उसमें गायब भी हो गए। और फिर आपने बोला था 6 अक्टूबर को कि जो वोट हुए हैं वो 7 करोड़ 42 लाख आपने वोटर बताए थे। और जब चुनाव हो गया उसके बाद 11 नवंबर को आपके वोटर बढ़ गए 3 लाख, 7 करोड़ 45 लाख हो गए। फिर बोला बीच में बढ़ गए थे, बीच में आ गए थे वोट। कमाल की बात है, आपका कैसा डाटा है ये डाटा के साथ खेल कर रहे हैं क्या? जनता की भावनाओं के साथ आप खेलते हो। सही पकड़े हैं। उनको आप 10,000 रुपए दे के उनकी भावनाओं से आप खिलवाड़ मत कीजिए। आप आज भी आपने 80 लाख लोगों को, 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा रखा है 5 किलो चावल, 5 किलो आटा में। अगर आपने उनको रोजगार दे दिया होता, पैरों पे खड़ा कर दिया होता, तो बिहार से पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एकदम सही बात बोला, एकदम सही बात बोला भाई। ना देश सही में बात एक दूसरे स्टेट से जहां जहां आपकी सरकार है, क्या उस सरकार के लोग एक दूसरी जगह पे नहीं जा रहे हैं? और दूसरी मजेदार बात बता दूं, ये करते क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर में नगर निगम में, जो लखनऊ का नगर निगम है, उन्होंने असम से बुला के सारे इंप्लॉय भर दिया, उसके अंदर में कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया उनको। मेयर साहब कल जाके बता रही है, देखिए असम से इंप्लॉय आए हैं, सर्टिफिकेट दिखाइए। अरे प्रभु, कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंप्लॉय आप लेके आए हो। जब चुनाव आएगा तब कहोगे देखिए ये घुसपैठिए थे, अब जा रहे हैं असम, वापस जा रहे हैं। लाओ आप, बसाओ आप। चुनाव के समय उनको जाते हुए दिखाना कि देखो यहां से वापस जा रहे हैं। ये इनकी स्ट्रेटेजी है। ये खुद बुलाते हैं, खुद भगाते हैं, हमारी आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मोशन वोट चोरी पर है कि वोट चोरी जो है खुश है कि नहीं है। आपने पूरा बीजेपी पर अटैक किया। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे कि वोट चोरी का आरोप विपक्ष लगा रहा है, तो आप फिर चुनाव लड़ते क्यों हैं? जब आपको मालूम है चुनाव फेयर नहीं हुआ तो चुनाव छोड़ दीजिए, इस्तीफे दिला दीजिए सबके। बीजेपी का किस तरह सपोर्ट कर रहा होता, ये पत्रकारिता है। क्योंकि मुझे लोकतंत्र पे अभी भी विश्वास है, संविधान पे अभी विश्वास है, जनता पे अभी भी विश्वास है। तो जनता के बीच में जा जाके हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमारी आपकी भावनाओं से खेल रही है। तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जनता को अधिकार नहीं मिल जाएगा। बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से इस देश में लागू होगा और चलेगा। आप ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप इस तरह से, आपने बीच में आरक्षण भी चोरी करने की कोशिश की, आपने लेटरल भर्ती भी की थी, याद होगा। बीजेपी ने लेटरल भर्ती की नहीं की थी, बैकडोर से एंट्री कर दी कि ना कर दी? तो बताइए वो लोग कहां जाएंगे जिनको रिजर्वेशन मिलता है? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मीडिया और बीजेपी प्रवक्ता दोनों को आज अच्छा लपेट लिया भाई साहब। ये वीडियो देखकर कैसा लगा भाई, कमेंट में जरूर बताना।